मगर अल्लाह जाने क्या हो गया है हमारी इस कौम को कि रमजान शरीफ में ऐसा हाफिज तलाशते हैं कि जो 40 मिनट में 10 पारे खत्म कर दे और 20 रकत तरावी भी खत्म, 40 मिनट में 10 पारे और 20 रकत पूरी। ऐसा लगता है हाफिज साहब की फ्लाइट है लखनऊ से, इन्हें एयरपोर्ट जाना है। एक जमाना वो था कि सुबह सुबह मुसलमानों के घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। आज मुसलमानों के घरों से गानों की आवाज आती है, गालियों की आवाज आती है, फिल्मी ड्रामों की आवाज आती है। इसलिए लोगों कुरान से रिश्ता मजबूत करो, कुरान खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। और एक बात मुझे बड़ी अच्छी याद आ रही है, आप में से बहुत सारे लोग वो होंगे जो जिन्हें गरीबी की शिकायत होगी कि हजरत हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन घर में बरकत नहीं होती। एक सहाबी अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हमें गरीबी ने घेर लिया है, गरीबी ने घेर लिया है। अल्लाह के नबी फरमाते जाओ मेरे सहाबी सब्र करो। वो सहाबी कुछ दिन के बाद फिर हाजिर हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। या रसूल अल्लाह, बच्चे परेशान हैं, औरतें परेशान हैं, घर के सारे लोग परेशान हैं। या रसूल अल्लाह, कई दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। या रसूल अल्लाह, कुछ हल फरमा दे। तो मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी, अगर यही हाल है तो एक काम किया करो, जब शाम को घर आया करो तो एक बार सलाम कर लिया करो और 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, अल्लाह तेरी गरीबी को खत्म फरमा देगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तकरीर बंद कर देता हूँ, है ना? आप खामोश रहे, कोई मशवरा बिल्कुल ना दे किसी को। अच्छा बुरा तकरीर चली है उसे सुनिएगा। जिस जात को बुलाया है कोई मामूली जात आपके रूबरू है क्या? न जाने अदब आपके अंदर से कहां चला गया है। आप तकरीर सुनिए, हजरत की ज़ियारत कीजिए। बड़े बड़े नेता गाड़ियों से लाइन लगाए, लेकिन आप जाके इसी वजह से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। कितना? तिहाई। कुरान में 30 पारे हैं, 10, 20, 30, 3 हिस्से, 10, 20, 30। तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। तो मेरे नबी ने, ये बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका मफहूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, नींद के वक्त कोई इतनी जल्दी तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? क्योंकि मैं खुद हाफिज कुरान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे हुफ़ाज़ कुरान तशरीफ फरमा है। अगर एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 20-25 मिनट लग ही जाते हैं। 20-25 मिनट एक पारे को सही से पढ़ने में लग ही जाते हैं। कोई माई का लाल दुनिया में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है जो 5 मिनट में एक कुरान का एक पारा पढ़ दे। हम चैलेंज करते हैं दुनिया को, दिखाए कोई 1 मिनट में 5 मिनट में कुरान का पारा पढ़ करके। मगर अल्लाह जाने क्या हो गया है हमारी इस कौम को कि रमजान शरीफ में ऐसा हाफिज तलाशते हैं कि जो 40 मिनट में 10 पारे खत्म कर दे और 20 रकत तरावी भी खत्म, 40 मिनट में 10 पारे और 20 रकत पूरी। ऐसा लगता है हाफिज साहब की फ्लाइट है लखनऊ से, इन्हें एयरपोर्ट जाना है। अब मैं धीरे धीरे आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, आपको बात समझ में आ रही है? अगर मैं रफ्तार से बोलूंगा तो आप कहेंगे हजरत रहने दो, क्योंकि वो तकरीर क्या है जो समझ में ना आए, तो वो कुरान की तिलावत क्या है जो समझ में ना आए। और मेरी ये कौम इतनी सीधी है कि बजाय ऐसे हाफिज को टोकने के सुबह को कहते हैं, अरे साहब
हमारे यहाँ हाफिज साहब क्या आए हैं, बिल्कुल एरोप्लेन आए, राजधानी एक्सप्रेस। इस तरह से कुरान की तिलावत होती है तरावियों में। अगर आपके गांव में भी इस तरह से कोई हाफिज कुरान तरावी पढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो वो तरावी नहीं पढ़ा रहा है बल्कि कुरान की तौहीन कर रहा है। हक है कुरान के साथ हमारी जमात के माए नाज खतीब और इस इलाके में मसला के आला हजरत के झंडे गाड़ने वाले और माशाल्लाह गांव-गांव जाकर के दीन और सुन्नत की खिदमत करने वाले हजरत अल्लामा मौलाना कलीमुल कादरी साहब तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे हजरत, इजाजत है। इसलिए तरावी में अगर कोई इस तरह की हरकत करे तो आप कहिए हाफिज साहब अगर साफ साफ पढ़ा सकते हो तो पढ़ाएं, वरना हमें इस तरह की तरावी की कोई जरूरत नहीं है। इसी वजह से उलमा फरमाते हैं कि बहुत सारे लोग वो हैं कि जो कुरान तो पढ़ते हैं मगर अल्लाह का कुरान उन लोगों पर लानतें भेजता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद हाफिज कुरान हूं। अगर एक पारे को सही पढ़ा जाए तो 20 से 25 मिनट लग ही जाते हैं, तो तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। तो अगर कुरान के 10 पारे कोई सही से पढ़ेगा तो 2.5 से 3 घंटे लग ही जाएंगे। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब रात को सो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। तो सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह इतनी जल्दी नींद के वक्त नींद का नशा होता है, तिहाई कुरान पढ़ना कैसे मुमकिन है, कैसे तिहाई कुरान पढ़ा जा सकता है? तो मेरे नबी ने फरमाया जो एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लेता है अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान, खानदाने हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसी वजह से हमारे उलमा फरमाते हैं कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा तो अल्लाह उसे एक कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मौलाना नूरे अली साहब और हमारे मुशीर बाबू और जितने लोग यहाँ बैठे हैं एक बात गौर से सुनिएगा, मदरसा चलाते हैं आप लोग। जब आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो आप लोग मदरसों में जाते हैं कि हजरत साहब कुछ पारे दे दीजिए। अगर 500 रुपया चंदा दिया है तो कम से कम 10 कुरान मिलने चाहिए। अब भाई रोजाना आदमियों का इंतकाल होता है, 10 कुरान आपको कहां से मिलेंगे? और लोग भी जिद पकड़ लेते हैं। एक जगह मुझे पता चला कि एक मदरसे वालों ने 400 कुरान दे दिए। हमें तो अल्लाह ने अकल भी दी है कि नहीं? जी 400 कुरान पढ़ने में कितना वक्त लगता है? और हुजूर मेरे पास ये 10 साल पहले की बात है जब मैं नए पढ़ के फारिग होता मौकलीम साहब, तो बंबई से एक औरत का मेरे पास फोन आया। वो खातून थी, ज़ईफा थी, मुझसे कहने लगी बेटे हमारी बेटी के ससुर का इंतकाल हो गया है तो हमें कुछ कुरान शरीफ चाहिए पढ़े हुए। तो मैंने कहा ठीक है कोशिश करूंगा। 15-20 दिन कोशिश की मैंने, मुझे 10-12 कुरान जो याद आ रहा है मुझे वो मिल गए। उसके बाद उनका फोन आया, कहने लगे हाँ बेटे कितने कुरान दे रहे हो आप? तो हमने कहा खाला 12 कुरान शरीफ हो गया है। तो हमसे कहती है हाय बेटा बताओ 12 कुरान में क्या होने वाला है? 12 कुरान में क्या होने वाला है? लखनऊ के उन मौलाना ने तो 200 कुरान दिए हैं। तो मैं दिल में सोचता रहा अल्लाह 12 कुरान से कुछ नहीं होता। तो मुझे बंबई के एक हमारे दोस्त मिले, मैंने उनसे कहा यार बंबई की एक औरत इस तरह से कह रही थी कि 12 कुरान से कुछ नहीं होता। तो वो भी हंसने लगे और कहने लगे हजरत बंबई के सेठ बाज इतने बड़े पापी होते हैं कि मालूम नहीं कि 12 कुरान में भी उनकी बख्शिश होगी कि नहीं।
अगर अल्लाह 3 बार सिद्क दिल से 3 बार कुल हुवल्लाह को कबूल फरमा ले तो पूरी नस्लों की मगफिरत के लिए काफी है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। इसलिए मदरसे वालों पर दबाव ना बनाया करो, क्योंकि एक कुरान को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और आप बख्शवाने के बजाय शीरनी लेकर के मदरसे आ जाओ। अगर ये तलबा आपके मरहूमीन के लिए दुआएं कर देंगे तो इंशाअल्लाह उनकी मगफिरत होगी, क्योंकि रूए जमीन पर इस वक्त अगर कोई सबसे अच्छी जमात है तो उस जमात का नाम है मदरसे के तलबाए किराम। बेशक बेशक, वाह वाह सुभान अल्लाह। तो लोगों कुरान से रिश्ते को मजबूत करो। मगर हम देख रहे हैं हमारे हाफिज लोग हुफ्फाज़ किराम नजरानों के चक्कर में 4-4 जगह तरावी सुनाएंगे, 5-5 जगह सुनाएंगे, 6-6 जगह सुनाएंगे। अरे हाफिज साहब, आप 10 जगह सुनाइए मगर सही सुनाइए। अगर आपने गड़बड़ की और ऐसा कुरान पढ़ा के जो समझ में नहीं आया तो सिर्फ सूद का पैसा हराम नहीं है। सूद का पैसा जिस तरह से हराम है उसी तरह से उस नजराने का पैसा भी हराम है जो कुरान को गलत तरीके से पढ़ करके हासिल किया गया है। क्या बात है, क्या बात। इसलिए मेरी कौम के फारिग होने वाले बच्चों और मेरी कौम के हुफ्फाज़े किराम, तुम्हारे सीने में तो अल्लाह ने कुरान रखा है। अगर आप किसी की दुकान में सूरे बकरा पढ़ दो तो वो भूखा प्यासा नहीं रहता, उसकी दुकान में बरकतें होने लगती हैं। अगर आप खुद अपने लिए तिलावत करेंगे तो अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में कितनी बरकतें अता फरमाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बात समझ में आ रही है? एक काम और करेंगे आप लोग, एक काम आप लोगों को और करना है। कुरान शरीफ का उर्दू में तर्जमा जिसे कहते हैं कंजुल ईमान, आला हजरत ने कुरान शरीफ का उर्दू में तर्जमा किया है। हजरत बैठे हुए हैं। सारे उर्दू के तर्जमों में जो सबसे बेहतरीन तर्जमा है वो आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान का किया हुआ तर्जमा है। बेशक, सुभान अल्लाह। जिसे कहते हैं कंजुल ईमान, यानी ईमान का खजाना। सुभान अल्लाह। एक काम कर लीजिए आप लोग, आपने बड़ी बड़ी महंगी शादी कर लिया होंगी, आपने लाखों रुपए के घर बना लिए, आपने करोड़ों रुपयों की लाखों रुपयों की जमीनें खरीदी होंगी, मगर मेरी कौम में आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कुरान के लिए क्या किया है। इसलिए एक काम करो, 500 रुपये का एक कंजुल ईमान हदिया हो जाता है, यानी 500 रुपये का एक कंजुल ईमान 500-600 रुपये का मिल जाता है। 10 कंजुल ईमान का आप हदिया कराइए, 5000 रुपये आपके खर्च होंगे। और जब कभी भी आपके रिश्तेदारों में, आपके मोहल्ले में, आपके खानदान में, आपके पड़ोसियों में अगर किसी के यहाँ शादी हो या लड़का या लड़की का जन्मदिन हो तो मिठाई के डब्बे और जोड़े ले जाने के बजाय कंजुल ईमान ले जाइए और कहिए हमारी तरफ से हमारी बेटी के लिए ये तोहफा है, कबूल फरमा लीजिए। इस तरह से 10 कुरान हमारी वजह से घरों में पहुंच जाएंगे। हम तो कब्र में चले जाएंगे, मगर जब तक ये कुरान पढ़ा जाता रहेगा अल्लाह इसका सवाब हमारी रूहों को अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान, खानदाने हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे आप लोग ये काम? अरे यार कुछ बोला उला करो कि नहीं? तमाम 11वीं शरीफ करते हो, लंगर करते हो, वलीमे करते हो, अकीके करते हो, तो कम से कम 2 कुरान हर आदमी। हाँ भाई शाहिद भाई, आपने खाना बहुत बढ़िया खिलाया माशाल्लाह। 10 कुरान शरीफ कंजुल ईमान हदिया करा कर अपने घर लाई और उसको तकसीम कीजिए लोगों में। समझ गए? सभी लोग 2, 3, 4, 5
जिसकी जो इस्तिताअत हो, कंजुल ईमान लाइए, अपने घरों में रखिए। और आप ये सोचते होंगे कि साहब कोई पढ़ने वाला ही नहीं है तो देकर के करेंगे क्या? अरे आज आप कुरान शरीफ लेकर के जाओ, इंशाअल्लाह कुरान की बरकत से अल्लाह उसी घर में पढ़ने वाला भी पैदा फरमा देगा। क्या कहने, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह ताला। और हजरत, मेरे नबी ने साथ ही साथ ये भी फरमाया कि जब कुरान पढ़ा करो तो रोया करो, आंसू बहाया करो। और अगर रोने आंसू ना निकलते हो, रोना ना आता हो, तो हुजूर फरमाते हैं रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत दातागंज बख्श लाहौरी से किसी ने कहा कि हुजूर अगर कुरान पढ़कर रोना भी ना आता हो और रोने जैसी शक्ल भी ना बनती हो, तब क्या करें? तो हजरत ने फरमाया ऐसे आदमी को चाहिए कि अपनी किस्मत में रोया करे कि दिल इतना काला हो गया है कि कुरान पढ़कर के भी उसे रोना नहीं आता। और बुजुर्गों ने कहा है कि जिसका दिल करे कि वो अल्लाह से बातें करे। आप लोग अल्लाह से बात करना चाहते हो? क्यों भाई, अल्लाह से बातें करना चाहते हो कि नहीं? आप लोग पीछे वालों सब लोग अल्लाह से बातें करना चाहते हो ना? तो बुजुर्गों ने कहा है कि जिसका दिल करे कि वो अल्लाह से बातें करे तो उसे चाहिए कि कुरान खोल करके बैठ जाया करे। कुरान पढ़ रहे हो गोया कि खुदा से बातें कर रहे हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कुरान शरीफ पढ़ोगे इंशाअल्लाह रोजाना। हाथ उठाओ सब लोग, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अरे यार मुसलमान इतने सुस्त कैसे हो गए भाई आप लोग? ये पूरी फरवरी में इतने सुस्त लोग तो पहली बार मिले मुझे। कहिए सब लोग इंशाअल्लाह, और हाथ उठाइए सब लोग। ये देखो, ये देखो, अरे हथवा उठा लो थोड़ा सा। ना ही पढ़ना चाहोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक देगा पढ़ने की। सब लोग हाथ उठाओ। माँ बहनें हाथ नहीं उठाएंगी, वो दिल ही में कहेंगी कहिए इंशाअल्लाह अपने घरों में कुरान की तिलावत का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। थोड़ी सी तकरीर और करना चाहता हूँ, इजाजत है आप लोगों की? हजरत, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुरान पढ़ा करो तो आंसू बहाया करो, रोया करो। इसलिए कुरान पढ़ने की आदतें डालो, कुरान से रिश्ते को मजबूत करो। और अभी 2 साल पहले 3 साल पहले हॉलैंड में, जर्मन में और दुनिया के कुछ मुल्कों में कुरान करीम को जलाया गया है। मालूम है ना आपको? कुरान करीम को जलाया गया, नजरे आतिश किया गया। तो बदले में आप क्या करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि कुरान को जलाया गया है तो आप कहेंगे चलो हजरत धरना देंगे, हम कुरान के लिए जान दे देंगे। हजरत याद रखिए, अगर कुरान के लिए जान देने का जज्बा आपके अंदर है तो इस हौसले को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपके हौसलों को सलामत रखे। मगर याद रहे, कुरान आपकी जान लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि कुरान इंसान की जान बचाने के लिए आया है। हजरत, ये जितने भी कुरान करीम के खिलाफ उंगलियां उठा रहे हैं या ज़बानें चल रही हैं या जला रहे हैं, और अल्लाह न करे कि ऐसे हालात हमारे मुल्क में कभी हो कि कोई कुरान करीम की बेहुरमती करे। 7 बार तौबा। अगर कहीं इस तरह के हालात पेश आ जाएं तो आप कहेंगे कि चलो धरना देंगे, एहतिजाज करेंगे। तो ए मेरी कौम, अपने उलमा के मशवरे के बगैर कभी धरना न देना, एहतिजाज न करना, क्योंकि हम धरनों की हालतें देख रहे हैं, एहतिजाज का रिजल्ट हम देख रहे हैं। एक बात तय कर लो, और अब हमारा अगला कदम ये होगा कि कुरान के खिलाफ अगर कोई एक जबान चलेगी, कुरान के खिलाफ कोई एक उंगली उठेगी, तो ये तय कर लो कि कुरान के खिलाफ
अगर कोई एक जबान चलेगी तो हम बदले में 100 जबानें कुरान पढ़ने वाली तैयार कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अगर कहीं एक कुरान को जचे कोई तो बदले में 100 हाफिज कुरान तैयार कर दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो भाई जोर से सुभान अल्लाह। मदरसा गौसिया ने 2 हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह फारिग किए, 2 हाफिज, और इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा कि एक साल में 10 हाफिज कुरान इंशाल्लाह इस मदरसे से फारिग होंगे। मैं मुशीर भाई और इनके तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और याद रहे, आप हाफिज कुरान की इज्जत भी करें, क्योंकि नबी फरमाते हैं हाफिज कुरान अल्लाह का दोस्त होता है। तो जिसने हाफिज कुरान से दोस्ती की उसने गोया अल्लाह से दोस्ती की, और जिसने अल्लाह से दोस्ती की समझे वो शख्स जन्नती हो जाया करता है। इसलिए हाफिज कुरान की इज्जत किया करो। आप लोग तो अगर इमाम साहब तकरीर करें मस्जिद में और कह दें कि जो बैंड बाजा बजाएगा शादी में उसका हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, अगर इमाम साहब हिम्मत करें तो हमारी कौम ही के बिगड़े हुए सेठ अमीर जिनके दिमाग पागल हो चुके होते हैं, वो कहते हैं अरे ये 5000 मौलवी हमें सिखाएगा ये मौलवी, और इस मौलवी से कह देना कि आज कल तक हमारी बस्ती खाली कर दे। ये है हमारी कौम का सुलूक, हमारी कौम के गरीबों के इमामों के साथ, मदरसे के मुदर्रिसीन के साथ 5-5 हजार, 6-6 हजार, 7-7 हजार तनख्वाहों में अपने घर बार को छोड़ करके तुम्हारे बच्चों को कलमा सिखा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं। अगर इसी मजमे में कितने लोग वो होंगे कि उन्हें 6000 रुपए की नौकरी दी जाए तो मियां शायद के 2-4 लोग तैयार हो जाएं, मगर मेरी कौम के ये उलमा अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके दूर दराज सफर तय करके मस्जिदों को क्यों आबाद करते हैं? अगर एक जगह छुट्टी है तो दूसरी जगह तलाश करते हैं, अगर दूसरी जगह छुट्टी है तो तीसरी तलाश करते हैं। 25 साल पढ़ाते हुए हो गए और 15-20 जगह बदल गई, मगर फिर भी मस्जिद तलाश रहे हैं, फिर भी मदरसा तलाश रहे हैं। उसकी वजह जानते हो क्यों? ऐसा क्यों है? वजह उसकी ये है कि जब ये हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ते थे तो इन्होंने आका की वो हदीस सुन ली थी। मेरे नबी ने फरमाया था खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ए लोगों, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। नारे तकबीर।